तो बीजों का उपचार ज़रूर करें और इसके बाद उसका वजन कर लीजिएगा, फिर उसको पानी में डाल लीजिएगा। पानी में डालने के बाद कार्बेंडाजिम या थायरम मिला के उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। और उसकी मात्रा भी झूठ मची हुई है और किसानों के पास बीज रह नहीं गया। खेती बाड़ी के धंधे में हम कंपनियां कैसे आए, वो आ चुकी हैं। किसान तभी जिंदा है जब तक उसके पास अपना बीज है। और अब इसमें काफ़ी हद तक जो है ना, किसानों के हाथ में बीज 900 रुपये का, वो इस साल 1400 रुपये का मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बिकता है किस, तो हम 400 रुपये किलो ख़रीदते हैं और 18 रुपये किलो बेचते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किसान क्यों इतना। टेक्स्ट बुक में तो हमने ये पाया कि जो टेक्स्ट बुक है, लिखने की सामग्री है, उसमें भी सरकार ने 12% GST लगा दिया है। तो आप सरकार, आप सोचिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में भी GST आ बना रही हैं, वो जनता के पक्ष में है या नहीं। अगर वो जनता के पक्ष में नहीं है तो आप उस पर सवाल करिए। बड़े व्यापारियों के पक्ष में काम कर रही है, चाहे उनको सब्सिडी देने की बात हो, चाहे उनका लोन माफ़ करने की बात हो, चाहे उनको बड़े बड़े लोन देने की बात हो। रातों रात पता नहीं चलता, इनके कई कई हज़ार करोड़ रुपए के लोन मिल जाती हैं और हम लोगों को प्राइवेट बैंकों के पास जाना पड़ता है। प्राइवेट बैंक के लोग तो घर घर आके आपसे कह रहे हैं कि लोन ले लीजिए, लेकिन उनकी टर्म्स कंडीशंस जो है ना, उतनी अच्छी नहीं रहती हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अगर सरकार के बैंक जो हैं वो लोन देंगे तो हम लोग काफ़ी सुरक्षित हैं। किसान भाइयों, राम राम। और आज है 23 जून। 23 जून खेत में लगभग तैयारी हो चुकी है और जुताई हो चुकी है। रिमझिम रिमझिम अभी 2-3 दिन से बारिश गिर रही थी, तो मौका नहीं मिल पा रहा था सीधी बोनी करने का। और हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने खेतों में क्रांति की बोनी करना है, क्रांति धान बोना है। तो आइए चलते हैं, हम आपको अपने खेत दिखाते हैं कि अगर हम अभी उसमें बोनी करेंगे तो क्या कैसा रहेगा। ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि क्या अभी क्रांति की डायरेक्ट बोनी की जा सकती है। और असल में ये इसलिए कि ये जगह ऐसी है कि जहाँ पर एक बार अगर तेज़ पानी गिरा तो फिर वो पानी लगातार बहता रहता है, तो वहाँ पे हमको रोपाई करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम पहले लगा देते हैं क्रांति वहाँ पे। और जब अगर वो क्रांति 15 दिन की हो गई और उसके बाद पानी आता है, 20 दिन बाद पानी आता है, तो फिर वो उतना नुकसान नहीं कर पाता जितना। इन्हीं मेढ़ों से चल के खेतों तक जाना पड़ता है। और फिलहाल हमारे जो खेत हैं वो इतने अंदर हैं कि वहाँ पे फिर कोई वैसे ही प्रॉपर रास्ता नहीं है। इसी तरह की मेढ़ें हैं और मेढ़ों से ही आवागमन होता है हमारे यहाँ पे। तो देखिए कि कैसे ये ऐसे मिट्टी है यहाँ की। और अभी जो बारिश गिरी है उससे ये है कि जो पुराना कचरा है वो उगने लगा है। ये देखिए, ये जो ये है, ये पुराना कचरा, ये देखिए, ये जो है ये पूरे खेतों में ये उगने लगा है। ये जुताई हो गई थी तो ये जो कचरा है ये उगने लगा है। और अब ये थोड़ा जब तक 1-2 दिन के अंदर ये देखिए, जैसे इसमें ये इतनी हरियाली सी दिखने लगी है। ये देखिए, ये जो पूरा कचरा है ये पुराने धान के बीज हैं या किसी तरह का कोई खरपतवार है ये। तो ये जो है, अब जब 4 दिन बाद जुताई होगी तो ये देखिए किसान भाइयों, चारों तरफ ये हमारे ये पलास है, मतलब हमारे यहाँ इसको छूला बोलते हैं। और बेर ये चारों तरफ खेतों में, ये मेड़ों में किसानों ने ये सुरक्षित कर लिया है। इससे होता ये है कि अब जो इनको जो भी लकड़ी या ईंधन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसी से निकाल लेते हैं। एक मेड़ से काट लिया और वो
1 साल के लिए हो गई। ये पता चलता है कि जो गैस है ना, ये गैस काफ़ी महंगी हो गई है और लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई की वजह से वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने खेतों में इस तरीके के पेड़ों को सुरक्षित कर लिया है। ये देखिए चारों तरफ। और गर्मी में एक मेड़ के पेड़ पूरे काट लेते हैं, तो जब कभी ज़रूरत पड़ती है ईंधन की तो उसी से ईंधन का उपयोग भी करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, रोटी बनाते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे देखो हम लोग ने मेढ़ों का आप साइज़ देखिए। ये मेढ़ें काफ़ी चौड़ी हैं, मेरे ख्याल से 10 फीट चौड़ी मेढ़ होगी। और इससे फ़ायदा ये होता है एक्चुअल में कि ये तो चलने के लिए भी रास्ता है, और दूसरा बहुत तेज़ पानी आता है हमारे खेतों में। तो जब वो खेत में पानी भर जाता है तो इसके ऊपर से पलट जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होती है। ये देखिए, तो ये जो है ये इतनी कुल ऊंचाई रहती है। तो ये खेत को नुकसान भी नहीं करता, और जो खेत की ऊस है वो ऊस भी बह के नहीं जाती है। तो ये है मेड़ों को थोड़ा ये ज़रूर है कि कुछ ज़मीनें इसके फंसी हुई हैं, लेकिन अच्छा है कि चौड़ाई की वजह से आना जाना भी बाधित नहीं हो रहा है, और पेड़ पौधे भी लगे हैं। अब कई लोग होता ये है कि इन मेड़ों को काट लेते हैं, काट रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो खेत बना रहे हैं। तो मेड़ अगर आप काट लोगे तो कितना जगह निकलेगी, और अगर आपकी मेड़ टूट गई, ऊस पूरी बह गई, तो आपको और ज़्यादा नुकसान कर देगी ना। तो मेरे ख्याल से मेढ़ों को बचे रहने देना चाहिए, ऐसे काटना नहीं चाहिए। इतनी छोटी सी मेढ़ रखी, एकदम बिल्कुल काट ही दिया। ये देखिए, ये एकदम ये है। अब होता ये है कि जब तेज़ पानी आएगा तो ये मेढ़ एकदम टूट जाएगी, और आपके खेत का जो ऊस है वो बह जाएगा। तो इससे तो आपके खेत की पैदावार ही घटेगी ना। तो मेढ़ों को काटना नहीं चाहिए। तो हम लोग अल्टीमेटली पहुंच चुके हैं जहां हमको पहुंचना था, खेत। ये यहाँ पे ये आ गए हैं। ये हैं हमारे यहाँ से, ये खेत लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये खेत हुए यहाँ से। हाँ, यहाँ पे भी ज़्यादा पानी आता था, तो हम लोगों ने एक ये स्ट्रक्चर बनवा लिया है ऐसा। तो पानी आता है, इसके ऊपर से निकल जाता है। यहाँ पे हम लोग इसके बीच में पत्थर रख देते हैं, पानी रुक जाता है, और जब पूरा निकालना हुआ पत्थर हटा दिए तो निकल गया। ये हैं पूरे खेत, लगभग जुताई होके सब तैयार हैं, और इसमें पुराना चारा खरपतवार धीरे धीरे उग रहा है। तो इसमें हम बस 2-3 दिन के अंदर, अगर ये मौसम थोड़ा खुलता है, अभी तो चिपकेगी मिट्टी ट्रैक्टर पे, तो इसलिए हो नहीं पा रहा है। 2-3 दिन में जैसे ही मौसम खुलता है, हम इस पे प्रति एकड़ 40-45 किलो DAP डालेंगे, और उस पे लगभग 20 किलो के आसपास हम लोग पोटास डालेंगे, और 15 किलो यूरिया एक साथ प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें हम पहले हम बोनी कर देंगे, इस सब की छिटक देंगे ज़मीनों पे, और इसके बाद हम उसमें जुताई करेंगे। तो जब जुताई करेंगे तो वो जो पूरा फर्टिलाइज़र है वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा, और इसके बाद उसमें पाटा लगा दिया जाएगा। फर्टिलाइज़र की जो सक्रियता है वो 4-5 दिन के अंदर वो फैलने लगती है, और ज़मीन के अंदर वो मिक्स हो जाती है। तो फिर जब आप उसमें बीज डालोगे तो डायरेक्ट जब अंकुरण होता है, अंकुरित होता है बीज, तो उसको फिर वो खाद और उसके पोषक तत्व मिल जाते हैं। और जर्मिनेशन के समय जो हमको फास्फोरस चाहिए होता है पौधे को, वो फास्फोरस भी उसको तुरंत से मिलता है। और जैसे ही छोटा से थोड़ा बड़ा होता है पौधा, उसको फिर मिलने लगेगा उसी में नाइट्रोजन, और चूँकि उसमें पोटास भी डाल दिए हैं, तो ये एक तरीके से उसको जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो मिल जाते हैं। तो ये हम ऐसे सोच रहे हैं। अब क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, या आप लोग भी थोड़ा कमेंट्स करके बताएं कि क्या करना चाहिए। ये है, इसमें बहुत पानी आता है असल में,
इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट जो है बोनी करेंगे और उसमें हम क्रांति लगाने वाले हैं। और क्योंकि फिर अगर इसमें पानी एक बार आ गया तो फिर पानी इसमें बहता रहता है, मिल नहीं पाता असल में फिर हमको उसमें रोपा लगाने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको पहले ही हम बुवाई कर दें। सीधी क्रांति की तैयारी है हमारी, और तरीका हमने आपके सामने अभी रखा है कि हम सबसे पहले फर्टिलाइज़र डालेंगे, उसके बाद एक जुताई करके उसमें पाटा लगा के उसको छोड़ देंगे, और फिर उसके 3 दिन या 4 दिन बाद 5 दिन बाद हम लोग बोनी करने वाले हैं। तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा करना या बोनी के साथ ही सीधे फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, या हमने जो अभी पढ़ा है और जो पढ़ाई की है उसमें ये पता चला है कि अगर आप 5 दिन 6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले अगर आप डीएपी खासकर अगर आप ज़मीन पर डाल देते हैं तो चूँकि फास्फोरस जो है उसको एक्टिव होने में और टाइम लगता है घुलने में, तो 1 हफ्ते करीब ले लेता है। तो 1 हफ्ते पहले अगर हम फर्टिलाइज़र डीएपी की बात कर रहे हैं वो डाल देंगे तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा, और यही हम सजेस्ट भी करते हैं, और हम इस बार हम डाल के देखेंगे भी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अभी आज हमने बताया था पहले कि आज है 23 तारीख, हम इसे 25 से लेके 30 के बीच में, मतलब 1 हफ्ते भी बाद हम इसमें इन खेतों में हम बोनी करने वाले हैं, और वो भी डायरेक्ट ये जो क्रांति है। तो किसान भाइयों, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो क्रांति हम लगाएंगे, और वो जो हमारे घर में उसका हम लोगों ने पिछले साल जो बीज बनाया था, बीज रख लिया था अलग से निकाल के, उसी को बोने वाले हैं, और उसको अभी हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए डाला हुआ है। तो जैसी टेस्टिंग में देखेंगे और वो बीज अगर अच्छे से उग गए हैं तो हम उन्हीं बीजों को उपचारित करेंगे, और उपचारित करने के लिए थायरम या कार्बेंडाजिम, इनमें से किसी चीज़ से आप उपचार कर लीजिएगा। तो इसमें फिर आगे जो फंगस है या और जो ऐसी बीमारियां हैं उनसे काफ़ी बचाव हो जाता है। तो बीजों का उपचार ज़रूर करें, और इसके बाद आप बोइए। उपचार करने के लिए जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप पहले तो आप धान को पानी में डाल लीजिएगा, पहले उसका वजन कर लीजिएगा, फिर उसको पानी में डाल लीजिएगा। पानी में डालने के बाद उसमें से जो ऊपर बीज रह जाए उसको आप हटा दीजिएगा, और बाकी बीजों को निकाल के और उसमें कार्बेंडाजिम या थायरम मिला के उसको अच्छे से मिला लीजिएगा, और उसकी मात्रा भी देख लीजिएगा, 2 ग्राम 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से रहती है। तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वो उसको आप देख के और बीजों को उपचारित करिएगा, और उपचारित करने के बाद उन्हीं बीजों को बोइएगा। क्योंकि हो ये रहा है कि देखिए इस समय तो बहुत लूट मची हुई है और किसानों के पास बीज रह नहीं गया है। तो कंपनियां जो पहले सोच रही थी कि हम कैसे खेतीबाड़ी के धंधे में हम कंपनियां कैसे आएँ, वो आ चुकी हैं, और उन्होंने जो खेतीबाड़ी का सबसे प्रमुख अवयव है वो है बीज। किसान तभी जिंदा है जब तक उसके पास अपना बीज है, और अब इसमें काफ़ी हद तक जो है ना किसानों के हाथ में बीज रह नहीं गया, कंपनियों के हाथ में बीज है, और कंपनियां मनमाने दाम पर बीजों को रेट बढ़ा रही हैं। पहले जो पैकेट 3 किलो का पैकेट मिलता था 850 रुपये का, 900 रुपये का, वो इस साल 1400 रुपये का मिल रहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक 300-400 रुपये किलो बीज जो है कंपनियां बेच रही हैं। अब बताइए किसान कैसे पनपेगा। और उसी बीज से जब फसल आती है तो हमारा जो है ना वो 15 रुपये किलो 18 रुपये किलो मार्केट में बिकता है। तो हम 400 रुपये किलो ख़रीदते हैं और 18 रुपये किलो बेचते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किसान क्यों इतना परेशान है, और वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करवाता, ठीक से कपड़े नहीं खरीद पा रहा। और ये सरकार भी इन चीज़ों में ध्यान नहीं दे रही है। अभी हमने देखा, पिछले दिनों हमने एक देखा कि सरकार किन किन चीज़ों में जीएसटी लगा रही है। तो हमने ये पाया कि बताइए, अब तो टेक्स्ट बुक तो हमने ये पाया कि जो टेक्स्ट बुक है, लिखने की सामग्री है, उसमें भी सरकार ने 12% जीएसटी लगा दिया है। तो सरकार सोचिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में भी जीएसटी आ गई है। तो इसलिए दोस्तों, थोड़ा इन चीज़ों में ध्यान दीजिए। आंख बंद करके किसी पार्टी का सपोर्ट मत करिए, पार्टी की नीतियों का सपोर्ट मत करिए। वो देखिए कि जो वो नीतियां बना रही हैं वो जनता के पक्ष में है या नहीं। अगर वो जनता के पक्ष में नहीं है तो आप उस पर सवाल करिए। और कोई भी सरकार इसीलिए हम लोग बनाते हैं कि वो जनपक्षी हो, जनता के पक्ष में काम करे। पर अभी हमने ये देखा कि ये जो सरकार है ये लगातार जनता के पक्षों में तो बिल्कुल सुन नहीं रही है, जनता के पक्ष में ध्यान नहीं दे रही है, और ये लगातार बड़े व्यापारियों के पक्ष में काम कर रही है। चाहे उनको सब्सिडी देने की बात हो, चाहे उनका लोन माफ़ करने की बात हो, चाहे उनको बड़े बड़े लोन देने की बात हो। रातों रात पता नहीं चलता, इनके कई कई हज़ार करोड़ रुपए के लोन मिल जाती हैं और हम लोगों को एक एक साल तक भटकना पड़ता है। मैं खुद एसबीआई के पास कम से कम 1 साल से चक्कर लगा रहा था कि कुछ मुझे आप सपोर्ट कर दीजिए। तो उनके ये तीसरे मैनेजर हैं, 2 मैनेजर तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, तीसरे हैं, अभी तक भी वो लोन नहीं दे पा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि अगर हम लोग जैसे जागरूक लोग बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं और लोन नहीं मिल रहा है, तो आम जनता का क्या होगा। और फिर हमको प्राइवेट बैंकों के पास जाना पड़ता है। प्राइवेट बैंक के लोग तो घर घर आके आपसे कह रहे हैं कि लोन ले लीजिए, लेकिन उनकी टर्म्स कंडीशंस जो है ना उतनी अच्छी नहीं रहती हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अगर सरकार के बैंक जो हैं वो लोन देंगे तो हम लोग काफ़ी सुरक्षित हैं। तो ये दोस्तों, ये थी खेतीबाड़ी की बातें, और हमने आपसे ये जो एक नया भी तरीका बताया है कि भाई बोनी के 1 हफ्ते पहले आप फर्टिलाइज़र, खासकर जो फास्फोरस बेस्ड है जैसे कि डीएपी है, तो इसको आप ज़रूर डाल लीजिए। तो अगर आप 1 हफ्ते पहले डाल लेते हैं तो वो जो खेत में एक्टिव हो जाती है ज़मीन के अंदर, और उससे सीधी बोनी में काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आपका लाइक करने में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप लाइक करते हो तो हमको पता चलता है कि भाई आपने हमारा वीडियो देखा और आपको हमारी बात ठीक लगी। और आप कमेंट्स भी कर देंगे तो और भी बेहतर होगा, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि आप किस तरह सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और उसके ऊपर और हम आपको जानकारियाँ दे सकते हैं। तो धन्यवाद पुनः।